वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रेगनेंसी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने बात किया था मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं शुरुआत के 3 महीने में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है। गैस एंड एसिडिटी, वीकनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन पेन, हेयर लॉस, वेट लॉस, ब्रेस्ट पेन, इंसोम्निया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ड्राई स्किन एंड मूड स्विंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फर्स्ट के 3 महीनों में फेस किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी हो, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है एंड सबकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होती है। तो चलिए बात करते हैं गैस एंड एसिडिटी के बारे में। अगर आप गैस से बचना चाहते हैं तो घर का बनाया हुआ सिंपल फूड खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, हैवी मील्स अवॉइड कीजिए। हर 2-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए तो आपकी गैस की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर हम फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी वीकनेस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, वीकनेस की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन्स की वजह से इतनी सारी चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसके वजह से हमें थोड़ा बहुत वीकनेस तो रहेगा ही। अगर हम थोड़ा हेल्दी फूड की आदत डालेंगे और फ्रूट जूस, सूप वगैरह लेते रहेंगे तो थोड़ा बेटर फील होगा। कितना आसान लगता है ना सुनने में, खाना खाओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्ली प्रेगनेंसी में एटलीस्ट मुझे तो खाना खाने में बहुत परेशानी हुई थी। आप लोगों को भी हुई थी क्या? अगर हाँ तो कमेंट में अपना स्टोरी शेयर करना नहीं भूलिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। अर्ली प्रेगनेंसी में मुझे ब्रीदिंग का बहुत इश्यू था। मुझे कभी भी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता था। अचानक से कभी कभी रात को मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती थी, लेकिन ये टाइम के साथ अपने आप ठीक होते जाएगा। मुझे जिंजर टी से काफ़ी रिलीफ मिलता था, इसीलिए मैं जिंजर टी पीती थी। जिंजर टी बोले तो पानी एंड अदरक को बॉईल कीजिए एंड मैं उसको सॉल्ट के साथ पीती थी। आप चाहे तो शुगर के साथ भी ले सकते हो, इससे आपको काफ़ी बेटर फील होगा। मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगा था। जब ये बात मैंने अपने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यूट्रस के साइज़ जो है वो एक्सपेंड हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत पेन रहेगा, लेकिन ये सेकेंड ट्राइमेस्टर तक ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी में हेयर लॉस होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसे आप कम्प्लीटली क्योर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कम ज़रूर कर सकते हैं। मैं नहाने से 1 घंटे पहले एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल से मसाज करती थी, फिर नहाती थी। इससे थोड़ा बहुत मेरा हेयर लॉस कंट्रोल हुआ था। आप भी अपने हिसाब से जो भी ऑयल आपको सूट होता है वो ऑयल लगा सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा। अर्ली प्रेगनेंसी में वेट लॉस भी होता है। ज़रूरी नहीं सबको हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वेट लॉस होता है। वेट लॉस होने का मेन रीज़न यही है कि अर्ली प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से आपका वेट लॉस होगा। लेकिन आप डरिएगा नहीं, इससे आपकी बेबी को कोई नुकसान नहीं होगा। ब्रेस्ट पेन कंसीव करने के 2-3 हफ्ते के बाद ही शुरू हो जाती है एंड ये चलता ही रहता है। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में नींद बहुत आती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना ही मैं रात को ठीक से सो पाती थी, ना ही दिन में। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, हार्मोन्स चेंज हो रहा होता है, अब्डोमेन पेन एंड वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद बहुत ही कम होती है। मैं आप सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर आपको रात को नींद नहीं आई और दिन में कभी भी नींद आई तो आप प्लीज़ सो जाना, क्योंकि प्रेगनेंसी में नींद बहुत ज़रूरी है। मुश्किल से अगर आपको नींद आ भी गई तो तभी आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। जी हाँ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से हमें अपनी बॉडी के वेस्टेज को जल्दी जल्दी निकालना पड़ता है, जिसके लिए हमारी किडनी भी एक्सपेंड हो गया होता है, तो इसीलिए हमें बार बार यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई थी। ड्राइनेस की वजह से मेरी स्किन लिटरली पील हो रही थी।
बहुत मॉइस्चराइज़र भी लगाया मैंने, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड उन्होंने मुझे एक मॉइस्चराइज़र और एक बाथिंग सोप दिया था, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी अपने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मूड स्विंग की अगर बात करें तो हमारी बॉडी इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है एंड हमारे बॉडी में इतने हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग होना तो बहुत ही नेचुरल है। कभी भी रोना आना, कभी भी गुस्सा आना और कभी बिना वजह की टेंशन होना, ये सब प्रेगनेंसी की एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, आपकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये अर्ली प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम्स थे जो मैंने फेस किया है। प्रेगनेंसी की जर्नी वैसे तो आसान किसी के लिए भी नहीं होता है, कम या ज़्यादा सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट यस, इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में एक खुशी की बात यह भी है कि आपके अंदर एक लाइफ पल रहा होता है, एक नन्ही सी जान जिसे आप बहुत जल्द इस दुनिया में लाने वाली है। सो खुश रहिए। मुझे पता है आपकी बॉडी में इतना कुछ चल रहा होता है तो खुश रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुश तो आपकी बेबी खुश। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जिंजर टी लेने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता था। जिंजर टी को मैं पानी में जिंजर टी सबैलाई थाहै छ बनाउनु आउँछ सबैलाई।